स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पुनः कक्षा 10 के इतिहास विषय का प्रश्नोत्तर करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने इस विषय का चैप्टर 1, 2 और 3 का क्वेश्चन आंसर कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 4 का प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर 4 है और इसमें दिया गया है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसको आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के अभ्यास भाग में। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जिसमें से कोई एक विकल्प आपको सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था और ये 1913 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपको कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को इसमें 1000 लोग मारे गए थे। इसका प्रमुख जिम्मेदार ऑफिसर जनरल ओ डायर था। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता आपको 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में इस बात पे सहमत हुए कि आगे की आंदोलन हम लोग साझा करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिनियम में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला प्रश्न कहता है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? तो याद रखिएगा 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में, और तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ठीक है। तो याद रखिएगा यह 1930 का दांडी यात्रा। 1930 का दांडी यात्रा। इसमें महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा 250 किलोमीटर की थी, जिसमें 24 दिनों का समय लगा था। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो याद रखिएगा यह कांग्रेस का जो है पूर्ण स्वराज की मांग आपको 1929 का लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। 1929 का लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। इसमें मांग की गई थी। 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर नेहरू के द्वारा तिरंगा फहराया गया था तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है आपको, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो याद रखिएगा 1925 में। 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। ठीक है। केबी हेडगेवार। यहाँ पर आपको चित्तरंजन दास है, तो याद रखिएगा इनसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर आपको स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में दिया गया था। बारदौली की महिलाओं ने इनको यह उपाधि दिया था और यह आंदोलन आपको 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह आपको 1916 में हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। यह दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों में हुआ था तथा 1922 से 24 में अलमुड़ी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह बड़े विद्रोह की भूमिका निभाया।
अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। यहाँ याद रखिएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यहाँ याद रखने की आवश्यकता है। होम रूल लीग आंदोलन आपको 1916 ईस्वी में हुआ था, 1916 में, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने यह आंदोलन महाराष्ट्र में किया था, जबकि एनी बेसेंट ने यह आंदोलन मद्रास में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपको डैश भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। याद रखिएगा यह गांधी जी। गांधी जी। और खिलाफत आंदोलन का हुआ था 1918 में। अगला प्रश्न है डैश फरवरी डैश को डैश आंदोलन स्थगित हो गया। तो याद रखिएगा यह 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के अध्यक्ष डैश थे। सर जॉन साइमन। साइमन थे। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ था, जबकि इसका भारत आगमन 1928 में हुआ था। 1928 3 फरवरी 1928 को हुआ था। साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। सदस्यों की संख्या कितना थी? 7 थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डैश थे। तो यहाँ बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है आपको डैश अप्रैल डैश को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश में हुआ था। तो याद रखिएगा यह आपको 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है उड़ीसा में डैश विद्रोह हुआ। तो उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। अगला प्रश्न है आपको अति लघुत्तरीय, जिसका आपको आंसर 20 शब्दों में देना है, मतलब 4 से 5 पंक्तियों आपको इसको लिखना है। पहला प्रश्न कहता है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। पहला प्रश्न क्या है? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो याद रखिएगा, लिखते जाइएगा इसको। 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था, यह रोलेट एक्ट था। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा बारे में लिखिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा अपने 78 अनुयायियों के साथ 250 किलोमीटर की यात्रा साबरमती से दांडी तक किया गया। इसका मूल उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ना था। अगला प्रश्न है आपको गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या है। तो इसमें लिखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता के लिए बाध्य किया। इसे ही गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह। तो
तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखिएगा। बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पूर्वक आंदोलन चलाया, इसे ही चंपारण सत्याग्रह कहा गया। अगला प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसके बारे में लिखिएगा। मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया और इसको मेरठ लाकर इस पर मुकदमा चलाया गया, इसे ही मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जतरा भगत। अगला प्रश्न है जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताओ। तो इसमें लिखिएगा 1914 से 1920 तक खोंड विद्रोह के बाद छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में उरावों के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत था, जिसने आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया। अगला प्रश्न है 8 नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? तो इसके बारे में लिखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को किया गया। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य किसानों और श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है सुमेलित करें। चलिए मिलान करते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। पहला कहता है गांधीवादी चरण। पहला गांधीवादी चरण कब से कब तक हो जाएगा? 1919 से 1947। एक्चुअली यहाँ पे 1917 होना चाहिए। अगला है आपको चौरी चौरा हत्याकांड, तो ये हो जाएगा 5 फरवरी 1922। इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था, याद रखिएगा। अगला कहता है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर कहीं भी दिया गया नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन वापस। तो बंगाल विभाजन आपको हुआ था 1905 में, जबकि वापस कब लिया गया था? 1911 में। अगला है हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा की स्थापना आपको मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह आपको केरल में हुआ था और ये 1921 में हुआ था। 1921 में एक ही बच जाता है आपको कांग्रेस का अध्यक्ष, और इधर है 1915। तो ये 15 गलत है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपको WC बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उत्तर कर लिया है। यह प्रश्न उत्तर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।